आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। श्री कोविंद ने आज नई दिल्ली में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि इस नीति को तैयार करने में देश के 675 जिलों के लोगों से मिले सुझावों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्षों के बाद आई है। इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अति कुपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश भर में सघन अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पर्याप्त पोषण की व्यवस्था हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। शाह ने कहा कि पोषण अभियान एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके द्वारा देश से कुपोषण को समाप्त किया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74,000 के करीब हो गई है, जबकि लगभग 56,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं भोपाल में आज 234 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। इंदौर में 289 नए मरीज मिलने के साथ ही यहां संक्रमितों की कुल संख्या 15,000 के करीब हो गई है। इंदौर में जहां अब तक 10,129 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 9,661 है। वहीं जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित लोगों को उनके परिवार से मिलाने की व्यवस्था की गई। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में जबलपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने अपनी तरह की अनूठी पहल में कोविड-19 रोगियों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनके परिवारों के साथ लाइव बातचीत की शुरुआत की है। दरअसल 2 कोरोना वायरस रोगियों द्वारा अस्पताल में खुद को मारने की कोशिश के बाद यह प्रयोग शुरू किया गया है। डीन डॉक्टर पीके कासार ने बताया कि मरीजों और परिजनों के बीच परस्पर दूरी के लिए कांच लगाया गया है। अब तक 10 से अधिक संक्रमितों ने अपने परिवारों से बात की है। वर्तमान में इस अस्पताल में 260 कोविड-19 मरीजों का उपचार चल रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इसके अलावा उज्जैन में 31 नए मामले सामने आए हैं। धार में 35, सागर में 33, रायसेन में 30, सीहोर में 10, पन्ना में 9, डिंडोरी में 3 और ग्वालियर में 188 नए संक्रमित मिले हैं। इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतने का फिर से अनुरोध करते हुए कहा है कि सावधानी ही कोरोना का बेहतर इलाज है। श्री मिश्रा ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो कोरोना के मामले सावधानी घटने से ही बढ़ रहे हैं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। निःशुल्क चिकित्सा, दवाएं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर जिले में 302 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। होशंगाबाद जिले में बावई विकासखंड में 2000 से अधिक बाढ़ प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न आवंटित किया गया। मुरैना जिले में किसानों ने फसल की बिक्री न होने पर आक्रोशित होकर जिला कलेक्टर का घेराव किया। सतना जिले में 24 स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से कोरोना वायरस का पता लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। रायसेन जिले के सांची के पास गुलगांव रोड पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।